कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जिनकी प्रतीक्षा में आप घंटों से बैठे हुए थे, आधुनिक बिहार के निर्माता, नए बिहार को गढ़ने वाले समाज सुधारक, विकास पुरुष, बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी को मैं आग्रह करूंगा, आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हम सबों के मार्गदर्शित करें। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। मैं सबसे पहले चुनावी सभा में आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के औरंगाबाद जिला के अध्यक्ष श्री मुकेश शर्मा जी, मंच के संचालनकर्ता जनता दल यू के औरंगाबाद जिला के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह जी, हम सब लोगों के उम्मीदवार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के जनता दल यूनाइटेड के सुयोग्य उम्मीदवार भाई सुनील कुमार जी, यहां हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए प्रदेश जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, औरंगाबाद के माननीय सांसद श्री सुशील कुमार सिंह जी, काराकाट के माननीय सांसद श्री महाबली सिंह जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव श्री सुनील चौबे जी, जदयू के नेता और मगध क्षेत्र के संगठन प्रभारी श्री रणवीर नंदन जी, विकासशील इंसान पार्टी के औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष श्री जगदीश चौधरी जी, जनता दल यू के चुनाव प्रभारी अरुण वर्मा चंद्रवंशी जी, जनता दल यू के हमारे बहुत ही पुराने साथी और वरीय नेता श्री सीताराम दुखारी जी, जनता दल यू के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे पुराने साथी श्री विश्वनाथ सिंह जी, जनता दल यू के श्रमिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह जौहर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा के सम्मानित नेतागण श्री सुरेंद्र यादव जी, श्री अंजनी शर्मा जी, श्री विवेकानंद मिश्र जी, श्री केदार सिंह जी, श्री विजय निराला जी, जनता दल यू के हमारे सभी साथीगण डॉक्टर निर्मल कुमार जी, चंद्रभूषण वर्मा जी, ब्रजकिशोर शर्मा जी, शैलेश यादव जी, प्रशांत कुमार तांती जी, ननकू पांडे जी, नागेंद्र सिंह जी, दीपक पटेल जी, प्रीतम चंद्रवंशी जी, अनिल चंद्रवंशी जी, पवन पटेल जी, विनोद सिंह जी, संजय पटेल जी और सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज इस चुनावी कार्यक्रम में आपके बीच मुझको उपस्थित होने का मौका मिला है। मुझे बहुत प्रसन्नता है और हमारे पूर्व कई लोगों ने बोला, हमारे आने के बाद भी सब लोगों ने सारे महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर दी। और जानते हैं, ये 8 महीने से बिहार में और देश में कोरोना वायरस है और उससे ज्यादा भी समय से दुनिया भर में फैला हुआ है। कहीं घटता है तो वहां बढ़ भी जाता है। हमारे यहां बिहार में तो काफी घट गया है और जो यहां काम हुआ है कोरोना से छुटकारा दिलाने के लिए, वो पूरे तौर पर प्रयास राज्य की सरकार ने किया है, केंद्र सरकार का सहयोग मिला है और हम लोगों ने बिहार सरकार की तरफ से अब तक इस कोरोना से मुकाबला में 10,000 करोड़ रुपए का भी खर्च किया है और इतनी जांच हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अब कोरोना वायरस में जो जांच का रेट देश भर का है, 10 लाख की आबादी पर जो भी जांच का रेट है, सब जगह जांच की जो गति है, उससे करीब करीब 10 लाख की आबादी पर
बिहार में राष्ट्रीय औसत से भी 2500 से भी ज्यादा, 2800 के करीब ज्यादा हमारे बिहार में जाता। लेकिन आपको मालूम होगा, जब ये कोरोना का संकट चल रहा था तो कुछ लोग तरह तरह का बयान देते रहते थे, क्या क्या बोलते रहते थे, इसका कोई ठिकाना नहीं। हमारे साथी अभी बता रहे हैं, लोग बोलते थे कि जो बाहर रहने वाले लोग प्रवासी, हालांकि हम किसी को प्रवासी नहीं मानते, ये देश एक है और सबको अधिकार है देश के किसी भी हिस्से में जाने का, वहां रहने का और वहां काम करने का। हम प्रवासी नहीं मानते। तो देश में कहां कहां लोग जाते हैं जरा बता दीजिए। पति पत्नी रात 15 साल का, उस समय कहां से कैसे कैसे भाग भाग के लोग पहुंचे थे, और अब जब आ करके लौट करके देखे हैं तो अभी हमारे माननीय सांसद बता रहे थे, लोगों को कितनी प्रसन्नता होती, लेकिन तरह तरह की बात भी लोग बोल रहे थे। अरे हमारे लोग जो बाहर फंसे हुए थे, एक एक लोग से बात, हमने दूरभाष पर उनसे बातचीत करने का व्यवस्था किया था। मुख्यमंत्री के कार्यालय में, आपदा प्रबंधन विभाग में, हर जगह से, और एक एक आदमी की बात जान करके उस राज्य में हम लोग इस बात को कहते भी थे। और 21 लाख लोगों को, जो बिहार के बाहर हमारे लोग थे, 1000 रुपया की मदद उन लोगों को करवाई। और हम लोगों ने तो केंद्र के गाइडलाइन का पालन किया था। और जब केंद्र सरकार ने अप्रैल महीने में निर्णय लिया कि रेलगाड़ी के माध्यम से लोगों को अपने राज्य में पहुंचाएंगे, तो रेलगाड़ी से करीब 22 लाख लोग आए यहां, और उसमें 15 लाख लोग 8 वैसी जगहों से आए थे जहां सबसे ज्यादा कोरोना का संकट था। उन सब लोगों को अलग से हम लोगों ने रखने का प्रबंध किया, क्वारंटाइन सेंटर बना के, और 14 दिन रखा। और जान लीजिए कि 14 दिन में एक एक आदमी पर औसत बिहार सरकार की तरफ से 5300 रुपया खर्च किया। तो हम लोग तो सब काम करते रहे, और अब कहां स्थिति पहुंच गई। मृत्यु का दर भी कोरोना के चलते बिहार में सबसे कम। ये सब है, लेकिन हम तो यही आपसे आग्रह करेंगे कि भाई डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सचेत रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। और इसी कोरोना के दौर में बिहार में चुनाव भी हो रहा है। तो हर बार जो चुनाव होता था उसमें कितना मौका मिल जाता था, समय मिल जाता था, लगभग हर क्षेत्र में पहुंच जाते थे। कभी कभी किसी क्षेत्र में 1 दिन के बजाय 2 दिन चले जाते थे। लेकिन अब वो समय नहीं है, अब इतना कम समय है कि चाह करके भी सब जगह नहीं जा सकते, लेकिन कुछ ही जगहों पर पहुंचेंगे। तो आज यहां आपके बीच आने का मौका मिल गया। इस परिस्थिति में मुझे खुशी हो रही है, और हम तो आप सब लोगों की इज्जत करते हैं। हमारे साथियों ने कहा 15 साल से काम करने का मौका मिला है, तो बिहार के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया। क्या कहा था हमने 2005 में, जब नवंबर में काम करने का मौका मिला, तो उसके पहले जब हम न्याय यात्रा पर पूरे बिहार में निकले थे, तो हमने क्या कहा था, न्याय के साथ विकास। और वही न्याय के साथ विकास का अनुपालन किया। न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। तो ये काम हम लोगों ने करना शुरू किया। और आप समझ लीजिए, पहला 5 साल में जो काम किया, कितने लोग तकलीफ में थे। अगर आप देख लीजिए, अपराध के मामलों में कितनी कमी आई, सबको पता है। नई पीढ़ी के लोगों को बताइए, शाम होने के बाद कोई घर से बाहर निकलने की स्थिति में रहता था। आज क्या स्थिति है? क्या ये कानून का राज कायम हुआ हर प्रकार से? और जान लीजिए, कुछ लोग तो ऐसे ही आजकल भी बोलते रहते। अब जरा बताइए, केंद्र सरकार की तरफ से हमेशा पूरे देश के हर राज्यों के आपराधिक स्थिति के बारे में जानकारी दी जाती है हर वर्ष। अभी अंतिम जो 2018 का प्रकाशित हुआ, उस 2018 का जो प्रकाशित हुआ है, अपराध के मामले में इतनी बड़ी आबादी बिहार की, इतना बड़ा राज्य, और अपराध के मामले में इतनी कमी आ गई है कि इस देश में 23वें नंबर पर बिहार का स्थान पहुंचा है। ये जान लीजिए, जो बिहार में काम करने का मौका मिला है। और विकास का दर कितना बढ़ा, आप जान लीजिए। इस देश में जो विकास का दर है,
सर्वाधिक विकास का दर 12.5% हर वर्ष बिहार का बढ़ा है और प्रति व्यक्ति आमदनी में वृद्धि बिहार में, हमारी तो आबादी बहुत ज्यादा है, आबादी बढ़ती जा रही है, प्रजनन दर भी है, कुछ घटा है हम लोगों के निरंतर प्रयास से, लेकिन अभी भी ज्यादा, तो उसके चलते तो आबादी बढ़ रही है, लेकिन जो विकास का दर है, प्रति व्यक्ति आमदनी का दर है, उसमें हर वर्ष 10.5% की वृद्धि हो रही है। ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये आंकड़े प्रकाशित होते हैं केंद्र सरकार के द्वारा देश भर के बारे में, और उन आंकड़ों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये स्थिति रहती है, तो ये काम तो किया, और क्या हालत था समाज में, हम लोगों ने क्या कहा, न्याय के साथ विकास, हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान, हर इलाके के विकास के लिए हम लोगों ने काम किया। हर तबका और खास करके जो किनारे है, हाशिए पर है, उनको मध्य, उसको बीच में लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोगों ने जो प्रयास निरंतर किया है, महिलाओं के उत्थान के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए, महादलित, दलित के उत्थान के लिए, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए, अति पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, और विशेष हम लोगों ने पहल की। महिलाओं की को क्या स्थान था पहले, कितनी महिलाएं जनप्रतिनिधि होती थी, जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, 50% का आरक्षण पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में हमने किया। कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि है। लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, गरीबी के कारण लोग अपनी बेटियों को बहुत कम भेज पाते थे। हमने पोशाक योजना की शुरुआत कराई, मिडिल स्कूल में लड़कियां पढ़ने लगी। फिर हमको लगा कि भाई ये पोशाक योजना से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमको तो चाहिए कि वो और आगे पढ़े, तो साइकिल योजना की शुरुआत। और जब साइकिल योजना की शुरुआत 2008 में कराया, तो कहां हुआ था, कहीं हर लड़की को हाई स्कूल में जाने के लिए कहीं साइकिल की योजना चली थी। और जब यहां पर कहा किया, तो छोड़ दीजिए दूसरे राज्य का, दुनिया के कई मुल्कों से लोगों ने आकर के यहां के साइकिल योजना का अध्ययन किया। और कुछ लोग हमारी आलोचना करते थे, लड़की साइकिल पर जाएगी, उसको लोग तंग करेगा। और देखिए, हमने कहा था कि हर परिवार की लड़की को साइकिल का लाभ देंगे, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, और वो हुआ। और कितनी बड़ी संख्या में लड़कियां जाने लगी, कितना मनोबल ऊंचा हुआ, आत्मविश्वास पैदा हुआ। और जब लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, गांव-गांव का दृश्य कितना बेहतर हुआ। जगह जगह लड़कों ने हमसे कहना शुरू किया कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना 2010 से शुरू करा दिया। और अब आप जानते हैं, 9वीं क्लास में पूरे बिहार में लड़कियों की संख्या थी मात्र 8 में हमने सर्वेक्षण कराया था 2008 में, लड़कियों की संख्या 1,70,000 से भी कम थी। इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी, और जब हम लोगों ने ये सब काम करना शुरू किया, अब लड़का लड़की मैट्रिक में बराबर हो गए। और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हो रही थी, इसमें लड़का से भी थोड़ा ज्यादा लड़की गई। अब सोच लीजिए ये कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों को तो समझ में आता नहीं है। हम लोग तो हर क्षेत्र में किए। और भला बताइए, जो हमने जीविका समूह का गठन किया, लोग हमारे पहले जो काम कर रहे थे, उन लोगों ने क्यों नहीं बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह ठीक ढंग से बनाया, महिलाओं में और जागृति आती। जब हम लोगों को मौका मिला, तो हमने विश्व बैंक से कर्ज लेकर के जीविका योजना शुरू की, जीविका समूह का गठन कराया। हमारा लक्ष्य था 10 लाख स्वयं सहायता समूह बनाएंगे, जीविका समूह। और मुझे खुशी है कि अब 10 लाख पूरा हो चुका है। 1,20,00,000 से भी ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से संबद्ध हो गई। कितनी जागृति उनमें आ रही है। और आपको मालूम है, जो ये जीविका समूह हम लोगों ने यहां शुरू किया, स्वयं सहायता समूह को और बेहतर ढंग से जो संचालित किया, इसको देख करके असर पड़ा अन्य जगहों पर। और हमारा था जीविका समूह, और देश में नामकरण हो गया आजीविका समूह।
आज से 7-8 साल पहले की कहानी हम आपको बता रहे हैं। तो एक एक काम जो भी संभव है हम लोगों ने किया है। उसी प्रकार से गरीब गुरबा तबके के उत्थान के लिए कौन पूछता था पहले? अति पिछड़े वर्ग पर कौन ध्यान देता था? कहां उनको अवसर मिलता था? लेकिन जब उनके लिए हम लोगों ने पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में आरक्षण दिया 20% का, तो आज अब कितनी बड़ी संख्या में वो भी जनप्रतिनिधि के रूप में है। सब जगह इज्जत मिल रही है। उनको दूसरों के घर पर जाना पड़ता था, अब उनके घर पर भी लोग जा रहे हैं। कितना बड़ा परिवर्तन आया। समाज के हर तबके के लिए हम लोगों ने काम किया। अनुसूचित जाति जनजाति सबके लिए काम किया। स्कूल के बाहर रहते थे लोग, हमने उसका आकलन करवाया। पता चला कि भाई सबसे ज्यादा महादलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग स्कूलों के बाहर हैं। उसके लिए हमने टोला सेवक, तालमी मरकज स्वयंसेवक के माध्यम से पढ़ा करके स्कूल भेजवाना शुरू किया। आज क्या हालत है? अब तो नाम मात्र का स्कूल के बाहर लोग हैं। तो एक एक चीज तो काम किया। हम कितने चीजों की चर्चा करें? और जो काम पहला 5 साल किया, उससे भी ज्यादा दूसरा 5 साल किया, उससे भी ज्यादा तीसरा 5 साल किया। सड़क वगैरह का क्या हाल था, सब काम कराया। और आपको मालूम है, जब तीसरी बार 5 साल से काम करने का मौका मिला, हमने ऐलान किया था कि इन सब चीजों को तो आगे बढ़ाएंगे ही, और 7 निश्चय का ऐलान किया था। उसके लिए युवाओं के लिए कितना और काम आगे और बढ़े, उसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, 4 लाख रुपए की सहायता, बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने इसका लाभ लिया। जो आगे नहीं पढ़ेगा लेकिन घर से निकलकर बाहर जाकर के शहर में कहीं भी काम की तलाश में उसको जाना है, वैसे लोगों को 2 वर्ष तक 1000 रुपया प्रति माह के हिसाब से मदद, स्वयं सहायता भत्ता, ये हम लोग दे रहे हैं। इसके अलावा कुशल युवा कार्यक्रम, अगर कोई काम करेगा, कंप्यूटर पर काम करना उसको आएगा, तभी कोई काम मिल पाएगा। तो इसके लिए कुशल युवा कार्यक्रम। और आपको मालूम है 10 लाख युवाओं ने इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो ये सब काम करते रहे। इंस्टीट्यूशन का निर्माण, कोई जिला नहीं जहां इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनाया, पॉलिटेक्निक संस्थान नहीं बनाया, महिला ITI नहीं बनाया, GNM नहीं बनाया। हर जगह, हर सब डिवीजन में ANM संस्थान और ITI की स्थापना, ये काम कर दिया। सबका बिल्डिंग बहुत का बन गया और बन रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूशन चल रहा है। तो एक एक चीज हम लोगों ने किया। महिलाओं को 35% का आरक्षण सरकारी सेवाओं में, और उसके पहले हमने दूसरे बार ही काम कर रहे थे तो हमने ऐलान किया था महिलाओं को पुलिस बल के नियुक्ति में 35% का आरक्षण। आपको मालूम है, पहले महिला को देखते थे पुलिस में, दिखाई पड़ती थी महिला, अब आपको महिला दिखाई पड़ती है पुलिस बल में। और बिहार में पुलिस बल में जितनी महिला दिखाई पड़ती है, उतना इस देश के किसी राज्य में और दिखाई नहीं पड़ती। तो ये काम हुआ। हम लोगों को चाहे जितना भी कहते, और बाकी सभी सेवाओं में महिलाओं को 35% का आरक्षण देकर के काम किया। और तब उसके बाद 7 निश्चय में, ये 3 निश्चय के अलावे हम लोगों ने क्या कहा हम देंगे, हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। पहुंचा दिया। 18 दिसंबर का लक्ष्य था, अक्टूबर में ही पहुंचा दिया। हर घर नल का जल लगभग पूरा 83% से ज्यादा हो गया। हर घर तक पक्की गली नाली का निर्माण, ये काम भी लगभग पूरा होने की स्थिति में है। हर घर में शौचालय, देश भर की योजना, और बिहार में भी हम लोगों ने इस योजना को चलाया, लगभग पूरा होने की स्थिति में। तो ये सब काम करा दिया। और आप शुरू से, आपको याद होगा, हम जब से काम करने का मौका मिला, हम लोगों के बीच में इस बात को कह रहे हैं। 2009 से इस बात को हम बोल रहे हैं, जब हमने इसका अध्ययन कर लिया कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए, तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसके लिए सब काम कर रहे हैं हम लोग। तो एक एक चीज और पहले से ही काम करते रहे। तो आज तक हम लोगों ने काम ही किया, हर बार और ज्यादा काम किया।
अब इसके आगे और मौका मिलेगा तो हमने तो सोच लिया है कि और काम करेंगे, 7 निश्चय 2, और उसमें कह दिया है कि सारे युवाओं को और बढ़ाएंगे। अभी हम कुशल युवा कार्यक्रम में कंप्यूटर पर काम सिखा रहे हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं, अब जो नई तकनीक है, नई टेक्नोलॉजी है, इसका जितना प्रसार हुआ है, जितना इसका विस्तार हुआ है, जितना इसका विकास हुआ है, उससे अब सीधे लोगों के रोजगार का, काम का और विकास का रिश्ता बन गया। इसलिए हम न सिर्फ अपने पॉलिटेक्निक संस्थान और आईटीआई वालों को नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिलाने का काम करेंगे, बल्कि दूसरे युवाओं को भी। उसके लिए हर जिला में इंस्टीट्यूशन स्थापित करके नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान उनको मिल जाए, ताकि वो काम कर सकें और दूसरों को भी काम में ले सकें। ये काम होगा। और उसके बाद आप समझ लीजिए, युवाओं के उत्थान के लिए तो काम, अभी अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के लिए हम कोई भी काम करना चाहता है, कोई व्यवसाय उद्योग का काम करना चाहता है, 10 लाख रुपए की सहायता, 5 लाख रुपए का अनुदान और बिना ऋण के 5 लाख रुपए का कर्ज। अब इसको सभी महिलाओं के लिए बढ़ाएंगे, अन्य लोगों के लिए हम इसमें काम कराएंगे, ताकि सब लोग काम कर सके। नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा और अगर संसाधन कुछ मिलेगा सरकार की तरफ से, तो निश्चित रूप से काम होगा। कोई बिना काम का नहीं रहेगा और किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोगों को यहां काम मिले, यहां का स्थिति बेहतर हो, यही हम लोगों का आगे का मकसद है, उद्देश्य है। और एक बात और बता देते हैं, लड़कियों को जो 12वीं कक्षा पास करने पर अभी 10,000 देते हैं और ग्रेजुएट हो जाने पर 25,000 रुपया देते हैं, अगली बार आप फिर मौका दीजिएगा तो हर लड़की को इंटर पास करने पर हम 25,000 रुपया देंगे हम लोग, और ग्रेजुएट हो जाने पर 50,000 रुपया देंगे। जो लड़कियों का सम्मान और उसकी वृद्धि होगी, ये सब काम तो करेंगे ही। और जान लीजिए, अगली बार मौका मिल गया तो हमने हर क्षेत्र में, कृषि, सिंचाई, सब क्षेत्र में काम किया है, लेकिन अगली बार मौका मिल गया तो हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचा देंगे और कहीं कोई सूखा की स्थिति नहीं होगी। ये सब काम करेंगे। देहात वहात में और साफ सफाई का काम, जो भी काम करवाया, इन सब लोगों के अनुरक्षण का काम, शहरों में उसका काम। शहरों में जो लोग हैं, वृद्धजन हैं, कभी कभी घर में इज्जत नहीं, कभी कोई देखने वाला घर में नहीं है, कोई नहीं देखता है, ऐसे लोगों के लिए हर शहर में हम वृद्धजन आवासीय विद्यालय, आवासीय पर व्यवस्था करेंगे, ताकि ऐसे सभी बूढ़े बूढ़ी लोगों को रहने का इंतजाम सरकार की तरफ से किया जाएगा। ये काम करेंगे वृद्धजनों के लिए। तो एक एक चीज हम लोग करेंगे। जो गरीब गुरबा लोग है, जो शहर में रहता है, रहने की उसकी जगह नहीं है, हम हर शहर में बहुमंजिला इमारत बना के ऐसे हर गरीब को रहने का घर, फ्लैट हम लोग उपलब्ध करा देंगे। तो अगर मौका मिलेगा भाई, तो इस तरह से अनेक काम हम लोग करते रहेंगे। हर गांव में सिर्फ आदमी के इलाज का नहीं, पशुओं के इंतजाम का उपाय। 8 से 10 पंचायत में पशुओं का अस्पताल खोलेंगे, चिकित्सालय, और वहां से नई टेक्नोलॉजी से हर गांव का संबंध रहेगा। अगर किसी के घर का कोई जानवर बीमार हुआ, वहां से संपर्क होगा, चिकित्सक इलाज करेंगे, सारी दवा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो एक एक काम हम लोग इस प्रकार से आगे मौका दीजिएगा तो करेंगे। हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ना, ये काम लगभग हो गया है। थोड़ा सा काम जो है चल रहा है, लेकिन अब आगे जब मौका दीजिएगा तो अब इसके बाद कई गांवों को जोड़ते हुए कोई जरूर महत्वपूर्ण जगह की तरफ जाने के लिए अन्य सड़कों का निर्माण कराएंगे, और जो शहर और बाजार का इलाका है, सब में बाईपास का निर्माण कराएंगे। और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा, वहां पर ऊपर से जाने का फ्लाईओवर बनाएंगे। तो ये सब काम हम सोचे हुए हैं। एक एक काम जब मौका दीजिएगा तो और काम करेंगे। तो हमारा तो भाई काम करने में विश्वास है और सेवा ही हमारा धर्म है। और हम लोग चाहते हैं कि समाज में
प्रेम हो, भाईचारा हो, सद्भावना का माहौल हो। समाज में टकराव पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। प्रेम और मोहब्बत का भाव पैदा होना चाहिए। यही हम लोगों ने कोशिश किया है। बहुत हद तक कामयाबी मिली है। आगे इसको और काम करना है ताकि बिहार बहुत आगे बढ़े। हमारा जो इतिहास है, पौराणिक इतिहास, पुराना इतिहास, बिहार कितनी ऊंचाई पर था, ज्ञान की भूमि, और हम चाहते हैं कि उसी ऊंचाई तक बिहार को पहुंचाएं। इसके लिए आप सब लोगों का अगर सहयोग मिलेगा तो हम लोग निश्चित रूप से इस काम में कामयाब होंगे। और जान लीजिए, एक एक काम का जो अब तक किया है, हमारे जो उम्मीदवार हैं, जितने लोग लड़ रहे हैं, हम लोगों के एनडीए के 243, सबको उसके इलाके में कितना काम हुआ वो तो खुद भी जानते हैं। और हम भी उसका एक एक चीज का आकलन करके भेजवा दे रहे, ताकि लोगों को बताइए और दिखाइए, और नई पीढ़ी के लोगों को बताइए कि पहले क्या हाल था, आज क्या हाल है। आज सबकी इज्जत है। पहले लोग अपनी इज्जत में लगे रहते थे। हमको अपना कुछ नहीं है, जो कुछ भी है पूरे बिहार का है। पूरा बिहार हमारा परिवार है, पूरे बिहार का एक परिवार, और हम उसी के सदस्य हैं और सबकी खिदमत और सेवा करना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोगों से यही अपील है कि भाई, हम लोगों के जो उम्मीदवार हैं, इस सुनील कुमार जी बहुत योग्य व्यक्ति हैं। आप लोगों को मालूम नहीं है, आप कभी सुनिएगा, सुनते होंगे और आगे भी सुनिएगा, तो ये ऐसे जनप्रतिनिधि हैं कि न सिर्फ आपकी सेवा करेंगे, बल्कि आपका और ज्यादा कैसे विस्तार हो, विकास हो, कैसे नई पीढ़ी के लोगों को नई तकनीक से लेकर के नई चीजों का, जो हमारा पुराना इतिहास है, एक एक चीज के बारे में गौरव के साथ वो समझ सके, जान सके। तो ये सिर्फ एक एमएलए के रूप में सेवा नहीं करेंगे, बल्कि आपकी सेवा, हर परिवार की सेवा। और इनको ये चिंता नहीं रहेगी कि हम सीमित परिवार का करें, सबकी सेवा करेंगे। और हमने देखा है शुरू से इनके पिताजी के साथ जो हमारा संबंध, जब भी हम यात्रा पर निकले हैं, कितनी बार, अब तो नहीं रहे, लेकिन कितना हमको प्रेम करते थे, कितना मानते थे। हम उनके घर पर ही जाकर के रहते थे। आज से नहीं, जब से काम करने का मौका मिला, और हमने देखा है भाई पूरे तौर पर, और इनको हम काम करते हुए देखे हैं, किस तरह से लोगों को समझाते हैं, ट्रेनिंग कर देते हैं। तो ये सब काम किया है, और मुझे खुशी है कि इस बार ये चुनाव लड़ रहे हैं, और आप इनको विजयी बनाइएगा तो आपकी इज्जत बढ़ाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, और बिहार के विकास में आप सब लोगों का सहयोग प्राप्त करते हुए सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आपको हम बता देते हैं कि हम लोगों का राज्य सरकार में जो हैसियत है उससे काम कर रहे हैं, और केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उसके द्वारा भी राज्य के विकास के लिए जो सहयोग और मदद किया गया है और किया जा रहा है। अभी कोरोना वायरस से लेकर के सड़क का निर्माण, गरीबों का कल्याण, सबके फायदे के लिए जो एक नहीं अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं, उसका भी सबको लाभ मिल रहा है। तो आप जरा कल्पना कर लीजिए कि हम लोग मिलकर के, एनडीए के लोग बिहार को कितना आगे बढ़ाएंगे, अपनी उसी ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे जो हमारे इतिहास के अनुरूप है। तो यही आप सब लोगों से आग्रह है। तो हम उम्मीद करके जाएं ना, अरे वोट मिलेगा ना इनको, तीर छाप के बगल का बटन दबा के भाई सुनील जी को विजयी बनाइएगा। हाथ उठा के बताइए, तो इनको माला पहना दें। हाथ उठा के बोलिए, पहना दें। तो आपके आश्वासन पर और आपकी अनुमति से हमने इनको माला पहना दिया है। अब आपका फर्ज है कि इनको भारी मतों से जिताइए और बिहार में फिर से न्याय के साथ विकास का काम करने का मौका दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।